हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम पूछे गए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जीके जीएस के इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और यह पता लग सके कि किस प्रकार के जीके जीएस से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत एक खोज किताब किसने लिखी है। बताना कि भारत एक खोज किताब है और यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो भारत एक खोज किताब या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। बताना है कि जो ऋतु परिवर्तन होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बरसात आता है, यह पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। ऑप्शन है दैनिक, वार्षिक, इन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋतु परिवर्तन होता है यह पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वार्षिक। अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद शहर किस देश में स्थित है। ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस या किर्गिस्तान। तो ताशकंद शहर यह आपका कजाकिस्तान में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अटलांटिक मार्ग या उत्तर अटलांटिक मार्ग। तो सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग आपका है उत्तर अटलांटिक मार्ग, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेद कितने होते हैं। बताना कि वेद कितने हैं। ऑप्शन है 4, 8, 9 या 10। तो वेद की संख्या 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम कि इन 4 वेदों का नाम क्या है, तो पहले वेद का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम वेद भी है, क्योंकि यह भी एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो यह आपका है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है रुपया, टका, डॉलर या बाहत। तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टका। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक। तो असहयोग आंदोलन या महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय क्या है। ऑप्शन है 2 घंटे आगे, 5.5 घंटे पीछे, 5.5 घंटे आगे या 4 घंटे आगे। तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्स को किस देश से खरीदा गया है। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन या इंग्लैंड। तो यह आपका रूस से खरीदा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है। ऑप्शन है बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट। तो फ्री थ्रो आपका बास्केटबॉल में दी जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है,
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो भूमध्य रेखा आपका यह 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लाटून, फाइल, रेजिमेंट या कोर। तो थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को प्लाटून कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाटून। अगला क्वेश्चन है कि ईरान की राजधानी क्या है? बताना है कि ईरान की राजधानी क्या है। आपका ऑप्शन है पेरिस, काबुल, थिम्पू या तेहरान। तो ईरान की राजधानी तेहरान है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेहरान। अगला क्वेश्चन है कि 2014 को नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? बताना है कि 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है हामिद करजई, महेंद्र राजपाक्से, डॉक्टर मनमोहन सिंह या कैलाश सत्यार्थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन लाइन किस देश के बीच है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका और पाकिस्तान और चीन। तो मैकमोहन लाइन आपका यह भारत और चीन के बीच में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, भारत, श्रीलंका या चीन। तो एशियाई खेल 2022 यह आपका चीन में आयोजित हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार विंबलडन खिताब जीता है? ऑप्शन है रोजर फेडरर, पेट सेम्प्रास, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कब चली थी? ऑप्शन है 1850, 1853, 1901 या 1847। तो भारत में पहली बार ट्रेन या रेल यह आपका 1853 में चली थी, और यह ट्रेन मुंबई व ठाणे के बीच चली थी। मुंबई व ठाणे के बीच चली थी, और यह 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार ट्रेन कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी, कितने किलोमीटर चली थी और किसके शासनकाल में चली थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारत में पहली बार ट्रेन 1853 में चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली गई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है यमुना, संगम, ताप्ती या गंगा। तो वाराणसी आपका यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।